आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम सबसे पहले समझ लेते हैं पतला गोलीय खोल क्या होता है। तो पतला गोलीय खोल का तात्पर्य है खोखला गोला से, और खोखले गोले पर जब हम क्या करते हैं, आवेश डालते हैं, आवेश गोले के पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। आवेश कहाँ जमा हो जाएगा? गोले के पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा। मान लिया कि ये एक पतला गोलीय खोल है और इससे क्या किया गया है, Q आवेश से आवेशित किया गया है। अब इस गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसकी तीन स्थितियां पैदा होगी। एक स्थिति गोले के एक केंद्र से बाहर जब कोई बिंदु होगा, दूसरा स्थिति होगा जब बिंदु गोलीय खोल के पृष्ठ पर होगा, तीसरी स्थिति होगी जब बिंदु इस गोलीय खोल के अंदर होगी। तीन स्थिति होगी। जैसे P बिंदु मान लेते यहां है। अब दूसरा स्थिति P बिंदु कहां होगा? गोले के पृष्ठ पर हो सकता है कहीं भी। तीसरा स्थिति कहां होगा? गोले के पृष्ठ के अंदर। ये तीन स्थितियां पैदा होगी जब हम क्या करेंगे, खोखले गोले को एक समान रूप से आवेशित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की तीन स्थितियां होगी। तो हम लोग पहला स्थिति पढ़ेंगे जब बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहां स्थित हो? गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं केस 1 जब बिंदु गोलीय खोल के बाहर स्थित हो। अब देख लीजिए, ये जो गोला है, गोलीय खोल है, अगर इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लिए? कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी को स्मॉल r मानते हैं। तो यहां स्मॉल r क्या हो जाएगा? अर्थात हम लिख सकते हैं स्मॉल r क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन कैपिटल R। ये स्मॉल r क्या है? कैपिटल R से बड़ा है। यानी कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसका परिमाण गोले के त्रिज्या से बड़ा है। नहीं, ये स्थिति है। अब हम इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करेंगे, गॉसियन नियम का अनुप्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, इस आवेश को बंद सतह के अंदर व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने क्या किया? गोलीय सतह खींचा जिसकी त्रिज्या क्या है? वही R है। छोटा कर लेते हैं, थोड़ा फिगर अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, ये जो नया सतह जो बनाए हैं इसे क्या कहेंगे? गॉसिय सतह। इस सतह को खींचने से जो आवेश Q आवेश है वो इस सतह के अंदर एकत्रित हो गया। अब हम गॉसिय नियम का अनुप्रयोग करते हुए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले माना कि कैपिटल स्मॉल r त्रिज्या का गॉसिय गोलीय सतह खींचा जो बिंदु P से गुजरती है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम इस गॉसिय सतह के किसी बिंदु पर परिचर्चा करते हैं
तो इस बिंदु पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा पी का ही ले लीजिए, सदिश क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, सतह से बाहर की ओर लंबवत। ये हो गया आपका सदिश क्षेत्रफल, मान लेते हैं डेल एस, अल्पांश अगर लेते हैं तो क्या, और आवेश प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हुई दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। इस बिंदु पर ई की दिशा भी किधर हो जाएगी, ई की भी दिशा हो जाएगी किधर, बाहर की ओर हो जाएगी। यानी कि ई की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या हो रहा है, एक ही तरफ। इस बिंदु पर बात करते थे, यहां भी ई की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और इस बिंदु पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यानी कि गॉसियन सतह के किसी बिंदु पर हमें यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा निकालते हैं तो हमेशा एक ही दिशा में होगी, होगी कि ना होगी। तो अब गॉसियन सतह गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। फाई बराबर क्या पड़ा था, ई डेल एस कॉस थीटा, नहीं यहां थीटा प्रत्येक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई डेल एस कॉस कितना, 0 डिग्री। यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डेल एस मीन्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए समीकरण फर्स्ट मान लिए। लेकिन गॉसियन नियम से क्या पढ़े हैं, गाउस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर यहां क्यू क्या माने हैं, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समीकरण सेकंड, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट हो गया। तो गोलीय खोल के कारण जब बिंदु गोलीय खोल से बाहर हो, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम केस 2 पढ़ेंगे, जब बिंदु कहां स्थित हो, गोलीय खोल के पृष्ठ पर। इसमें क्या करना है, यहां स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि दूरी स्मॉल आर घट के क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर, जब बिंदु कहां होगा, पृष्ठ पर। तो जहां स्मॉल आर स्क्वायर है वहां क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, बिंदु निकल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट में बिंदु कहां रखेंगे, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर रखेंगे। तो उस बिंदु के लिए जब गॉसियन सतह खींचेंगे तो क्या गॉसियन सतह से आवेश जो है जुड़ा रहेगा, उस सतह से आवेश घिरा रहेगा। जब बिंदु रहेगा इसके अंदर, मान लेते हैं पी बिंदु यहां आ गया, तो हम जब गॉसियन सतह खींचेंगे तो क्या ये गॉसियन सतह किसी आवेश को लिंकेज किया हुआ है, क्या नहीं लिंकेज किया, इससे बाहर आवेश वितरित है, इसका मतलब इसमें कोई आवेश है ही नहीं। तो यहां जो लिखेंगे फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट मींस क्या, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0। अभी हम लोग पढ़ेंगे, और पृष्ठ पर जितना बाहर होता है उतना ही होता है क्या। चलिए तो हम लोग अभी पहले केस 1 को देख लेते हैं, फिर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट कीजिए। अब थोड़ा हम इसका अवलोकन करते हैं।